आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा आपका एनसीईआरटी बुक से हर क्वेश्चन आपका नीट में पूछते हैं। एनसीईआरटी बुक से आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 2022 पे 13 क्वेश्चन आया था, डायरेक्टली आपका एनसीईआरटी बुक पे पूछा था। मैं आपको वन बाय वन डिस्कस कर रहा हूं और मैं सिंगल शॉर्ट वीडियो वन बाय वन क्वेश्चन का भी ऑलरेडी डिस्कस कर दिए। आप यहाँ पे लॉन्ग वीडियो देख सकते हैं, यहाँ पे आपको कंप्लीटली मिल जाएगा 13 क्वेश्चन कैसे एनसीईआरटी बुक से आया है, क्यों मैं आप लोगों को एनसीईआरटी बुक पढ़ाई करने बोलती। देखो फर्स्ट क्वेश्चन बताया क्या ना, व्हिच कंपाउंड अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एरोमेटिक कंपाउंड। एक कौन सा एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। अगर हम लोगों का एनसीईआरटी बुक पे अगर जाएंगे आप हाइड्रोकार्बन चैप्टर पे, वहां पे आपको पता चल जाएगा। देखो ये जो कंपाउंड दिखा रहा है ये हर सारा क्या है ना, एरोमेटिक कंपाउंड, क्योंकि हुकेल्स रूल का हिसाब से एरोमेटिक कंपाउंड है साइक्लिक कॉन्जुगेटेड 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम एंड प्लेनर है। ठीक है, इसका हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पे देखो क्या है ना, यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन कौन सा है, देखो 2 4 6 ए एनायोनिक चार्ज में से भी आपका 2 इलेक्ट्रॉन, तो ए आपका 6 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मींस आपका 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉनिक हुकेल्स रूल का हिसाब से एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है ना, ऐसे अगर देखा जाए ए भी आपका 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ए भी आपका 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ए आपका 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, एन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मीन्स आपका ये 2 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। सो ए भी साइक्लिक, ए सबसे स्मॉलेस्ट एरोमेटिक कंपाउंड है ना। सो ये जो कंपाउंड है 2 और 4, देखो यहाँ पे कैटायन चार्ज है, यहाँ पे कैटायन चार्ज नहीं है। सो इसका मीन्स क्या है, ये आपका एरोमेटिक कंपाउंड है, ये आपका एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन है क्या ना, साइक्लिक होना चाहिए, कॉन्जुगेटेड होना चाहिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होना चाहिए। सो यहाँ पे देखो ये जो आपका डबल बॉन्ड है ना, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे कॉन्जुगेशन पे आके इसको स्टेबल कर सकते और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। बट यहाँ पे कैसे शिफ्ट होगा, ये तो आपका क्या CH2 ग्रुप मींस आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। यहाँ पे ये आपका CH2 और CH2 मींस आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। सो अगर आपके पास ऐसे कोई रिंग के अंदर ऐसे sp3 हाइब्रिडाइजेशन रहेगा, मींस आप देखना जो ऐसे टाइप है, कुछ कैटायन नहीं है, डायरेक्टली अगर CH2 ग्रुप और sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, मींस वो एरोमेटिक कंपाउंड आपका नहीं है। इसीलिए आपका क्या यहाँ पे ऑप्शन सही आंसर कौन सा है ना, ऑप्शन 4 आपका सही आंसर है। समझ आया ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोगों का कौन सा क्वेश्चन ना, हुकेल्स रूल में आप लोगों को बताया था, वहां पे मैं डिस्कस कर दिया था। अभी आपका थोड़ा मॉडिफाइड अगर क्वेश्चन आएगा, कैसे आप एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड से एरोमेटिक कंपाउंड प्रिपेयर करेंगे, वो एक मैं आपको दिखाया था जो क्लेडेन बुक का था। देखो यहाँ पे क्या है, एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, इसमें अगर बेस दिए है तो एरोमेटिक कंपाउंड हो जाता है। एक में रिएक्शन दिखाए, अगर आपका काम पे आएगा ऐसे टाइप क्वेश्चन तो आप परफेक्टली नोट डाउन करके रख दो। ठीक है ना। सो देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है ना, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग कायरलिटी। कायरलिटी मीन्स है क्या ना, कायरलिटी मीन्स एक कार्बन है, 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट अटैच रहना चाहिए 1 कार्बन पे, तो उसको कायरल कार्बन बताएंगे। और उसी कायरल कार्बन पे SN1 रिएक्शन एंड SN2 रिएक्शन बोथ एनान्सियोमरिक मिक्सचर प्रोडक्ट होता है। अगर आप एनसीईआरटी बुक देखेंगे SN1 SN2 रिएक्शन पार्ट, ये भी डायरेक्टली वहां से क्वेश्चन आया था। और वहां पे क्या बताए, SN1 रिएक्शन मीन्स कार्बोकेटायन जनरेशन होता है, और कार्बोकेटायन जनरेशन होता है तो बोथ साइड से अटैक होता है, और बोथ साइड से अटैक होता है तो आपका वो एनान्सियोमरिक मिक्सचर दिखाता है, ये जो एनान्सियोमरिक मिक्सचर होता है। क्योंकि SN1 रिएक्शन मींस अगर सोचो ये आपका एसिड हैलाइड है, ये फर्स्ट स्टेप में क्या होगा ना, एक कार्बोकेटायन जनरेट होगा, और एक कार्बोकेटायन जब जनरेट होगा तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, प्लेनर हो जाएगा, और प्लेनर हो जाएगा तो ऐसे यहाँ पे सो आपका जब Cl- आके अटैक करेंगे, और कोई अगर OH- न्यूक्लियोफाइल अगर आके अटैक करेंगे, सो यहाँ से भी अटैक करते हैं और न्यूक्लियोफाइल इधर साइड में भी अटैक करते हैं, तो स्टीरियोकेमिकल चेंज देखेंगे तो डिफरेंट आइसोमरिक प्रोडक्ट मिलेगा, जिसको बोलते हैं क्या ना, एनान्सियोमरिक प्रोडक्ट। इसलिए ये ऑप्शन सही है।
जो 4 ऑप्शन है, रेसिमिक मिक्सचर जीरो ऑप्टिकल रोटेशन, यस रेसिमिक मिक्सचर जीरो ऑप्टिकल रोटेशन दिखाता है, क्योंकि रेसिमिक मिक्सचर प्लस और माइनस में जब जाते हैं तो वो टोटली क्या जीरो हो जाता है, इसलिए ये भी सही ऑप्शन है। द प्रोडक्ट ऑफ ऑब्टेन SN2 रिएक्शन हेलो एल्केन हैविंग कायरलिटी द रिएक्टिव साइड शोज द इन्वर्सन ऑफ कॉन्फिगरेशन। आप लोगों को क्या बताए, SN1 रिएक्शन क्या 2 स्टेप पे होता है, और 2 स्टेप रिएक्शन मींस फर्स्ट स्टेप क्या होता है, स्लो होता है, सेकंड फर्स्ट स्टेप क्या स्लो होता है, सेकंड स्टेप फास्ट होता है। बट SN2 रिएक्शन क्या होता है ना, सिंगल स्टेप होता है, और SN2 रिएक्शन में आपका क्या इन्वर्सन ऑफ प्रोडक्ट होता है, तो इसीलिए आपका ये भी ऑप्शन सही है। ये आप नोट डाउन करके रखो, SN1 SN2 को रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। ये ऑप्शन आपका रॉन्ग है, क्योंकि एनान्सियोमेरिक सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज ऑन ईच अदर, ये सही नहीं है, इसलिए आपका जो इसका ऑप्शन नॉट बताया ना, सो इनकरेक्ट स्टेटमेंट, सो इनकरेक्ट स्टेटमेंट में ऑप्शन 3 सही होगा। देखो मैं आप लोगों का एनसीईआरटी बुक पे दिखाते, वहां पे मैं अच्छा से आपको दिखाया एनान्सियोमर किसको बोलते हैं ना, द स्टीरियोआइसोमर रिलेटेड ईच अदर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज आर कॉल्ड द एनान्सियोमर, इसको हम लोग एनान्सियोमर बताएंगे। डीएनई देखो ये दोनों क्या ना एनान्सियोमर, देखो ए हमारा क्या लेफ्ट साइड में CH3C2H5 हाइड्रोजन है, ये आपका राइट साइड में C2H5O है, मींस ए एक का क्या है ना मिरर इमेज है, और मिरर इमेज सिमिलर नहीं है, क्योंकि आप मिरर के सामने देखेंगे तो लेफ्ट एंड राइट दिखते हैं, राइट लेफ्ट दिखते हैं, दोनों सिमिलर नहीं है, तो ए एक का क्या है ना एनान्सियोमर है, ठीक है ना। और देखो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है एनान्सियोमर का टू टाइप होता है, एक डेक्स्ट्रोरोटेटरी और एक लीवोरोटेटरी। राइट साइड डेक्स्ट्रोरोटेटरी, लीवोरोटेटरी लेफ्ट साइड होता है, रोटेशन जब होता है प्लेन पोलराइज लाइट देके, ठीक है। एंड देखो और कायरल किसको बोलते हैं, क्योंकि 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूट अटैच रहता है बोल के कायरल में आपको ऑलरेडी डिस्कस कर दिए। तो आपका यहाँ पे सही आंसर क्या है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज आर कॉल्ड द एनान्सियोमर, बट यहाँ पे सुपर इम्पॉसिबल था, इसीलिए मैं आपको बोले ये आपका। तो देखो ये भी आपका एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोगों क्या ना, आपको वहां पे और एक पार्ट में डिस्कस किया, आप जाके वीडियो देखो, इसी क्वेश्चन का वीडियो में डिस्कस कर दिए। इन्वर्सन क्या है, रिटेंशन क्या है, रेसिमाइजेशन क्या है। SN1 रिएक्शन में क्या होता है, रेसिमाइजेशन मिक्सचर होता है, A+B प्रोडक्ट होता है। SN2 रिएक्शन में इन्वर्सन प्रोडक्ट होता है, ठीक है ना। सो आप जाके देखो, वहां पे हम बहुत अच्छा से डिस्कस किया। ये आपका क्लेडेन बुक का एक पार्ट था, SN1 रिएक्शन SN2 रिएक्शन का रिएक्टिविटी पार्ट है, आप लोगों स्नैपशॉट रख के थोड़ा सा देख सकते हैं, अगर समझ नहीं आया तो आप पुराना वीडियो जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस रिएक्शन सुटेबल सिंथेसिस ऑफ क्लोरोबेंजीन सिंथेसिस का ये सबसे सुइटेबल मेथड कौन सा है। देखो यहाँ पे अगर हम लोग को देखेंगे बेंजीन क्लोरीन एनहाइड्रस FeCl3 मींस फिडल कप रिएक्शन, अगर आप देखेंगे तो ऐसे टाइप रिएक्शन का प्रोडक्ट आपके पास मिल जाएगा, क्योंकि देखो ये जो FeCl3 है फिडल कप में AlCl3, और एनसीईआरटी बुक में बहुत अच्छा से लिखा हुआ है न्यूक्लियोफाइल का कैरेक्टर, ये क्या है FeCl3 ए न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है। क्यों ये न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है, क्योंकि ए एल्यूमिनियम और आयरन, ए क्लोरीन क्या था, ए 3 क्लोरीन ग्रुप है यहाँ पे। सो क्लोरीन क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वजह से खुद के तरफ इलेक्ट्रॉन खींचते, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है तो क्या इसके साथ क्लोरीन का जब रिएक्शन होता है ClCl, तो आपका ACl क्या यहाँ पे आयरन के साथ FeCl 4 माइनस होता है, Cl+, ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है, इसी इलेक्ट्रोफाइल के साथ बेंजीन का रिएक्शन होता है, देन आपका क्लोरोबेंजीन फॉर्मेशन होता है, इसीलिए ए सही आंसर है, ठीक है ना। अगर आप फेनॉल देखते थे, फेनॉल के साथ NaNO2HCl मींस आपका क्या है सेनमायर रिएक्शन, ये नहीं होगा, क्योंकि फेनॉल के साथ सेनमायर रिएक्शन नहीं होता है, एनिलीन के साथ सेनमायर रिएक्शन होता है, तो इसीलिए ये ऑप्शन नहीं है। बेंजीन के साथ नॉर्मल HCl और एनिलीन के साथ HCl ओनली नहीं होता है, एनिलीन के साथ अगर क्या ना NaNO2 देन क्लोरीन का सोर्स देते तो अब होने वाला था, तो ये भी नहीं है, तो आपका सही आंसर ऑप्शन 1 है, ठीक है ना। सो नेक्स्ट देखो, ऐसे ही हम लोगों सेनमायर रिएक्शन आपको दिखा है, जहां पे क्या था हमारा एनसीईआरटी बुक में एनिलीन के साथ NaNO2, याद रखना लो टेम्परेचर पे रिएक्शन होता है 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आपका क्वेश्चन पे पूछा था, ठीक है। N2+Cl- बेंजीन डायजोनियम हैलाइड होता है, उसके साथ कॉपर का रिएक्शन करोगे तो कॉपर क्लोराइड तो क्लोरोबेंजीन, हैलाइड मींस हेलोबेंजीन, ऐसे अगर आयोडाइड कॉपर आयोडाइड तो आयोडोबेंजीन, KI देते हैं तो ऐसे आयोडोबेंजीन होता है, ठीक है। और उसके साथ साथ अगर वाटर देते हैं तो फेनॉल फॉर्मेशन होता है इन पे क्या ना ए डायजोनियम हैलाइड के ऊपर, ठीक है ना। सो देखो ये भी आपका क्या एनसीईआरटी बुक से आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये तो डायरेक्टली एनसीईआरटी बुक में, आपका एनसीईआरटी बुक में एक पॉइंट लिखा हुआ है जो क्या जेल जाल मेथड कहाँ पे यूज नहीं होता है,
जो अगर आपके पास नाइट्रो कंपाउंड है, एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स में नाइट्रोबेंजीन, बेंजीन का रिंग के अंदर अगर नाइट्रोजन है लाइक पिरिडीन, उसके बाद क्या क्विनोलिन, ऐसे आपका एजो कंपाउंड ये सब रहता है, तो उसमें क्या होता है आपका ना नाइट्रोजन नहीं निकाल पाते हैं। डेल्जाल मेथड इज एस्टिमेटेड नाइट्रोजन कैन बी यूज टू एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। तो आपका नाइट्रो पे नहीं निकाल पाएंगे, इसमें भी नहीं निकाल पाएंगे ना, क्या पिरिडीन और क्विनोलिन, मीन्स यहाँ पे और एक बेंजीन रिंग आ जाएगा तो क्विनोलिन, इसमें आपका एजो कंपाउंड है उसमें भी आपका क्या ना नहीं निकाल पाएंगे जेल्डाल मेथड से। तो कौन सा ओनली बचा हुआ है आपका, कौन सा ना एनिलीन, तो इससे आपका नाइट्रोजन निकाल पाएंगे। जैसे इसको पिरिडीन बोलते हैं ना, ऐसे आपको मैं बताए ए क्विनोलिन है, सो ऐसे, तो इसमें भी आपका क्या है ना नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि रिंग के अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट रहता है तो नहीं निकाल पाता है एज ए जेल्डाल मेथड से। सो ये भी आपका क्या एनसीईआरटी बुक से आया था। देखो यहाँ पे अच्छा से लिखा था एनसीईआरटी बुक में, जेल्डाल मेथड इज नॉट एप्लीकेबल फॉर नाइट्रोजन, नाइट्रो ग्रुप, एजो ग्रुप एंड नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द रिंग लाइक पिरिडीन क्विनोलिन। सो आपका ये स्ट्रक्चर में ऑलरेडी दिखा दिए, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिव द बिलो आर टू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 1 पे क्या बताए ना, द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रोफेनॉल इज हायर देन दैट ऑफ फेनॉल बिकॉज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप ऑफ नाइट्रो ग्रुप। सो नाइट्रोफेनॉल और फेनॉल का क्या बताए ना एसिडिटी बताना है। ऑब्वियसली नाइट्रोफेनॉल का एसिडिटी ज्यादा होता है। क्यों एसिडिटी ज्यादा होता है? क्योंकि नाइट्रो ग्रुप खुद के तरफ इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो हाइड्रोजन इजीली रिवायरेट हो जाता है। जो जितना जल्दी हाइड्रोजन रिलीज करेंगे उसको उतना जल्दी क्या एसिडिक बताएंगे, उतना ही एसिडिक है। तो ऐसे क्या ना स्टेटमेंट 1 आपका क्या है सही है। स्टेटमेंट 2 ऑर्थो मेटा एंड पैरा नाइट्रोफेनॉल विल हैव सेम एसिडिक स्ट्रेंथ दैट व्हाई नाइट्रो ग्रुप अटैच द फेनोलिक रिंग। ये सही नहीं है ऑप्शन, ये ऑप्शन सही नहीं है। और इसका जो क्यू स्टेटमेंट 2 सही नहीं है, क्योंकि मैं आपका एनसीईआरटी बुक पे दिखा रहा हूं, वहां पे लिखा था पीएच जिसका पी के वैल्यू जिसका ज्यादा होता है पीएच वैल्यू उसका कम होता है। सो देखो ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल, मेटानाइट्रोफेनॉल, पैरानाइट्रोफेनॉल का पीएच क्या है 7.2, 8.3, 7.1। मीन्स आपका क्या है ना पीएच वेरी हो रहा है, पीएच वेरी हो रहा है मीन एसिडिटी चेंज हो रहा है, एसिडिटी चेंज हो रहा है मीन्स डिफरेंट एसिडिक होगा। तो इसलिए अगर हम लोग देखेंगे तो स्टेटमेंट 2 सही नहीं है बट स्टेटमेंट 1 सही है। सो इसीलिए देखो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट, तो ऑप्शन 3 सही आंसर होगा। देखो ये भी एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, ऐसे ही आप याद रखना। ऑर्थोकेसोल, मेटाकेसोल एंड पैराकेसोल, देखो लिखा हुआ है फ्रॉम द अबव डाटा यू विल नोट दैट फेनॉल इज मिलियन टाइम ऑफ एसिडिक देन दैट ऑफ इथेनॉल। सो इथेनॉल का जो एसिडिक कैरेक्टर, सो क्या होता है फेनॉल इज मिलियन टाइम मोर एसिडिक देन इथेनॉल। सो इथेनॉल लोअर एसिडिक है देन फेनॉल, और मोर एसिडिक क्या फेनॉल से नाइट्रोफेनॉल और मोर एसिडिक है, ठीक है ना। सो देखो यहाँ पे मैं ऑलरेडी मेंशन कर दिया था नाइट्रो ग्रुप हैज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग टेंडेंसी टू विथड्रॉ द इलेक्ट्रॉन बाय प्लस आई इफेक्ट एंड माइनस आई इफेक्ट एंड आर इफेक्ट। तो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रोफेनॉल इज हायर देन दैट ऑफ द फेनॉल, ठीक है ना। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोगों का क्वेश्चन। जिस क्वेश्चन पे क्या पूछा गया है ना, रिएक्ट विद HNO2 टू गिव अनस्टेबल डायजोनियम सॉल्ट। एंड सेकेंड क्या लिखा है प्राइमरी एरोमेटिक एमीन रिएक्ट विद HNO2 टू फ्रॉम डायजोनियम सॉल्ट व्हिच आर स्टेबल इवन 300 केल्विन टेम्परेचर, ठीक है ना। सो हाँ देखो, सो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन पूछा गया है स्टेटमेंट 1 प्राइमरी एलिफेटिक एमीन रिएक्ट विद HNO2 टू गिव अनस्टेबल डायजोनियम सॉल्ट एंड प्राइमरी एरोमेटिक एमीन रिएक्ट विद HNO2 टू गिव डायजोनियम सॉल्ट विच स्टेबल अबव 300 केल्विन। मैं आपको क्या याद रखने बोला था, डायजोनियम सॉल्ट लोअर टेम्परेचर पे स्टेबल होता है, हायर टेम्परेचर पे स्टेबल नहीं होता है, वो एक्सप्लोसिव हो जाता है, इसीलिए हमेशा लोअर टेम्परेचर पे रखना चाहिए। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 सही नहीं है। और प्राइमरी एलिफेटिक एमीन अनस्टेबल है, मैं आप लोगों को दिखाया था। देखो हम लोगों को यहाँ पे क्या बताया था, जो सेनमायर रिएक्शन वहां पे मैं आपको लिखा ये जो पार्ट ए पार्ट थोड़ा सा क्या ना क्लेडेन का बुक का पार्ट में लेके आया था, और इसी पार्ट में क्या एनिलीन के साथ
NaNO2 का रिएक्शन होता है तो क्या अनस्टेबल एल्किल डायजोनियम फॉर्मेशन होता है, क्योंकि एल्किल ग्रुप जब होता है तो जो डायजोनियम सॉल्ट होता है वो आपका अनस्टेबल होता है। सो यही ऑप्शन आपका यहाँ पे हम लोग को दिखा है। सो स्टेटमेंट 1 आपका क्या है, अनस्टेबल डायजोनियम सॉल्ट होता है, एलिफेटिक कंपाउंड रहता है तो, बट एरोमेटिक कंपाउंड होता है तो स्टेबल होता है, इसीलिए इसका सही ऑप्शन ऑप्शन 3 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, RMGX रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड, ड्राई ईथर Y एंड H3O+। हाँ, ये हम लोगों का NCERT बुक का ही क्वेश्चन है। अगर आप सही से देखेंगे, जो गिगनार रिएजेंट, RMGX मींस क्या है ना, गिगनार रिएजेंट के साथ किसका रिएक्शन, कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन। सो मैं आप लोगों को क्या बताया था, गिगनार रिएजेंट के साथ RC डबल बॉन्ड OH, HCHO और आपको इंपॉर्टेंट में बताया था RC डबल बॉन्ड OA OR, देन आपका गिगनार रिएजेंट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड। ए इंपॉर्टेंट मैं आप लोगों को ऑलरेडी डिस्कस किया था, जो गिगनार रिएजेंट के साथ ऑक्सीजन, गिगनार रिएजेंट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ये जो रिएक्शन में आपको बताए, जे A1 2 3 4 एंड 5 एंड लास्ट पे आपका क्या, ऑक्सीजन, ए ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, तो ऑक्सीजन में यहाँ पे दे देते ऐसे। सो ऑक्सीजन के साथ तो 6, ये 6 रिएक्शन आप अगर गिगनार रीजन से याद रखेंगे तो और आपको कुछ जरूरत नहीं है। इसी पार्ट से ही आपका हॉट टाइम क्वेश्चन आता है, कुछ ना कुछ घुमा के फिरा के। सो यहाँ पे क्या पूछे, गिगनार रीजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड होता है तो एसिड फॉर्मेशन होता है, और गिगनार रीजन में ड्राई ईथर दिया हुआ है। सो देखो क्या प्रोडक्ट होगा ना, रिएक्शन में क्या होता है ना, RMGX है, ठीक है ना। इसके साथ जब CO2 का रिएक्शन होता है, सो क्या हो जाएगा ना, देखो CO2 का रिएक्शन मीन्स RCO2, देखो ये जो RCOO माइनस MgX प्लस X हो जाएगा, तो आपका ए आंसर हो जाएगा। क्योंकि इसमें क्या CO2 आएगा, हमेशा आप याद रखना CO2 इंसर्शन हो जाता है, जैसे ऑक्सीजन भी इंसर्शन हो जाता है रिएजेंट के अंदर, RMGX जो गिगनार रिएजेंट उसके साथ इंसर्शन होकर अल्कोहल बनता है, ऐसे आपका एसिड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अगर रिएक्शन होता है इंसर्शन होकर एसिड बनता है, ठीक है ना। तो इसीलिए इसका जो इंटरमीडिएट स्टेप है RC डबल बॉन्ड O माइनस X प्लस, ए होता है आपका इंटरमीडिएट स्टेप। सो ए आपको पूछा था और इसको H3O+ करते हैं तो एसिड हो जाएगा, है ना। तो ये भी नहीं होगा, इसमें CO दिया है, यहाँ पे CO2 दिया है, ये CO माइनस मैग्नीशियम कहा जाएगा, मैग्नीशियम भी रहना चाहिए, इसलिए ये ऑप्शन नहीं है, आपका ऑप्शन 1 सही आंसर है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 पे देखो, हाँ यहाँ पे मैं और एक पार्ट क्लेडेन का बुक जहाँ पे मैं डिस्कस किया था ऑलरेडी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन गिगनार रीजन के साथ अगर ऐसे बाइसाइक्लिक कंपाउंड दे दिए, ऐसे बाइसाइक्लिक कंपाउंड के साथ अगर क्या मैग्नीशियम डाइईथर देते हैं तो ये भी इंटरमीडिएट होता है, और इसी इंटरमीडिएट में कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं तो CO2H फॉर्मेशन होता है। ये आप नोट डाउन करके रखना, क्योंकि ये आपका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। और इसका मैकेनिज्म भी मैं आपको दिखाया था, जो स्टेज 1 रिएक्शन विद द इलेक्ट्रोफाइल, तो CO2 MgBr H3O+। मींस मैं आपको जो पार्ट दिखा रहा हूँ, क्या क्या पार्ट ना, आपका गिगनार रीजन का जो पार्ट दिखा है, नहीं आइदर क्लेडेन बुक और नहीं तो NCERT बुक। सो NCERT बुक का मैक्सिमम क्वेश्चन आता है, क्लेडेन में आपको एक्सप्लेनेशन देने के लिए लेके आते, समझ आए ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते, जो लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 का प्रोडक्ट फॉर्म रिएक्शन विद कार्बोनिल कंपाउंड। सो देखो, एक है सायनोहाइडिन, एसीटल, सी बेस एंड ऑक्सीजन। आपको NCERT बुक का पेज दिखाते, आप इजीली इसको कर पाएंगे। देखो NCERT बुक में ऑलरेडी मेंशन किया गया है क्या ना, कार्बोनिल ग्रुप के साथ जब रिएक्शन होता है, किसका ना, एमोनिया का, कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल मीन्स आपका क्या है ना, C डबल बॉन्ड O, ऐसे ए आपका कार्बोनिल ग्रुप, इसके साथ एमोनिया का रिएक्शन मींस NH3 का रिएक्शन। सो यहाँ से क्या वाटर बाहर निकल जाता है और एमीन फॉर्मेशन होता है, यहाँ से वाटर बाहर निकल जाते हैं और एमीन फॉर्मेशन होता है, तो C डबल बॉन्ड O NH। इससे भी वाटर बाहर निकाल दो क्योंकि एमीन है, तो RNH2, तो RNH2 के साथ यहाँ पे अगर वाटर निकाल देंगे तो ये भी इमीन हो जाएगा, इससे भी आपका वाटर बाहर निकल के क्या क्या ऑक्सीजन फॉर्मेशन हो जाएगा, इसमें क्या हाइड्रोजन फॉर्मेशन हो जाएगा। सो हमेशा याद रखना है, एमीन के साथ, एमीन मीन्स RNH2 के साथ, एमोनिया मीन्स आपका NH3 के साथ, हाइड्रोक्सिलेमिन मीन्स NH2OH के साथ, हाइड्रोजन मीन्स NH2 के साथ, इसके अंदर हाइड्रोजन को निकाल दो, डबल बॉन्ड में जोड़ दो, जो प्रोडक्ट है आपका वही प्रोडक्ट है। सो देखो, जब आपका एमीन के साथ रिएक्शन होता है, सब्स्टिट्यूटेड इमीन और C बेस फॉर्मेशन होता है ना। सो ऐसे ही आपका क्या ना,
हाइड्रोक्सिलेमिन के साथ फॉर्मेशन होता है तो ओक्जिम फॉर्मेशन होता है। सो देखो आपका क्वेश्चन में अभी देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ना, रिएक्शंस विथ क्या, हाइड्रोक्सिलेमिन। हाइड्रोक्सिलेमिन अगर होगा तो आपका वो क्या प्रोडक्ट होगा ना, ओक्जिम फॉर्मेशन होगा, डी का 1। सो डी का 1 कहाँ पे है, डी का 1 देखो यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। तो आपका कौन सा ऑप्शन चला जाएगा, डी का 1। डी का 1 अगर हम लोग को देखेंगे सो हम लोगों का एक ही ऑप्शन बाहर निकल जा रहा है। जो ऑप्शन कौन सा है, AV1 AV1 AV1, ए नहीं है। सो हमारा हाइड्रोक्सिलेमिन मींस आपका ओक्जिम होता है। शिफ्ट बेस क्या होता है, सब्स्टिट्यूटेड एमीन के साथ रिएक्शन होता है तो शिफ्ट। देखो NH2 उसके साथ आर मीन सब्स्टिट्यूशन से सब्स्टिट्यूटेड एमीन RNH2 के साथ होता है तो शिफ्ट बेस होता है। तो 2 नंबर का सी, 2C। तो सी में 2 देखो, सी यहाँ पे 2, सी यहाँ पे 2, सी यहाँ पे 2 है ना, तो आप एलिमिनेशन नहीं कर पाएंगे। अभी देखो एक मोस्ट इंपोर्टेंट जो रिएक्शन है HCN। सो HCN के साथ रिएक्शन होता है तो SHC डबल बॉन्ड O, इसमें आपको मैं दिखा रहा हूँ NCERT बुक में ही आपको दिया था, CN माइनस यहाँ पे अटैक करते हैं और आपका जो प्रोडक्ट होता है COH, यहाँ पे CN और यहाँ पे CN, हाइड्रा के क्या ना, सायानोहाइडिन इसको बोलते हैं। ये जो ए प्रोडक्ट आपका क्या है ना, सायानोहाइडिन प्रोडक्ट। और इसी सायानोहाइडिन जो प्रोडक्ट है सो सायानोहाइडिन ए का क्या है, 4 है। सो ए का 4 एक ही ऑप्शन है, इसीलिए आपका सही आंसर ऑप्शन 4 है। और जब एसिटल फॉर्मेशन होता है तो क्या ना, एल्डिहाइड कीटोन अगर अल्कोहल के साथ होता है तो 1 मॉलिक्यूल अल्कोहल के साथ होता है तो हेमी एसिटल, एंड दोनों अल्कोहल के साथ होता है तो डाई एसिटल। देखो मैं दिखा रहा हूँ आपको, एनसीईआरटी बुक पे आपका यहाँ पे था। फर्स्ट देखो क्या है ना, कार्बोनिल ग्रुप के साथ CN का रिएक्शन होता है तो क्या ना, सायानोहाइडिन फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये भी आपका नीट 2023 पे आया था। एक क्वेश्चन आप देखना, अगर कर पाओ तो कमेंट में लिखना। ठीक है, देखो यहाँ पे देखो अल्कोहल के साथ 1 मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड के साथ 1 मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल का रिएक्शन हुआ है तो हेमी एसिटल, 2 मॉलिक्यूल के साथ हुआ है तो एसिटल। देन क्या, कीटोन के साथ अगर डायोल का रिएक्शन हुआ है तो क्या, इथिलीन ग्लाइकोल और कीटल फॉर्मेशन होता है। बट रिवर्स रिएक्शन होता है कैसे ना, आपका डाइल्यूट HCl। मैं ये पार्ट आपके लिए लेके आया था बाहर से, क्योंकि ये पार्ट आपका इंपॉर्टेंट है। हम लोगों को हेमी एसिटल एंड डाई एसिटल क्यों लेते हैं, इसके लिए मैं आपको ये पार्ट इंपॉर्टेंट बताए। सो ये पार्ट इंपॉर्टेंट होने का रीजन देखो, हम लोगों जो प्रोटेक्शन कर रहा हूं और डी प्रोटेक्ट कर रहा हूं, एसिटल और हेमी एसिटल फॉर्मेशन प्रोटेक्शन डी प्रोटेक्शन होता है, वो पार्ट हमें देखना है। वो पार्ट में क्या है ना, ये देखो एक एस्टर ग्रुप है, एक एल्डिहाइड ग्रुप है, ये एस्टर ग्रुप को अल्कोहल पे कन्वर्ट करना है। सो बट एल्डिहाइड ग्रुप रिएक्टिविटी हो जाएगा, इसलिए इसको क्या ना प्रोटेक्ट करते हैं। प्रोटेक्ट किस में करते हैं ना, डायोल देके प्रोटेक्शन करते हैं, इथिलीन ग्लाइकोल। सो आपका ये प्रोटेक्शन हो गया। अभी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड वाटर देते हैं तो ये आपका क्या, अल्कोहल बन गया। अभी इसको डी प्रोटेक्ट करते हैं, सो वाटर देते तो डी प्रोटेक्शन होकर आपका ये प्रोडक्ट होता है। इसीलिए ये पार्ट में लेके आए, आप नोट डाउन करके रखना। इसका हायर एडवांस पार्ट आपको एक क्वेश्चन पे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोगों का जो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन पे 9 नंबर स्टेटमेंट, इन लुकास टेस्ट प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल डिस्टिंग्विशेस ऑन बेसिक रिएक्टिविटी ऑफ HCl एंड ZnCl2। ये आपका डायरेक्टली एनसीईआरटी बुक का अल्कोहल फेनोल ईथर का चैप्टर है। मैं बहुत बार एक क्वेश्चन को डिस्कस किया था। वहाँ पे लुकास टेस्ट में क्या होता है ना, टर्शियरी देन आपका सेकेंडरी देन आपका प्राइमरी अल्कोहल होता है। क्योंकि टर्शियरी अल्कोहल का जो हेलाइड बनता है वो क्या, इनसोल्यूबल रहता है। सो इनसोल्यूबल होता है तो क्या ना, इसमें प्रेसिपिटेशन दिखाता है, और प्रेसिपिटेशन दिखाता है मींस ए सबसे मोस्ट रिएक्टिव। ए क्या, रूम टेम्परेचर में इंस्टेंट रिएक्शन होता है। ए 5 to 10 मिनट लगता है इसको प्रेसिपिटेशन आने के लिए, और ए रूम टेम्परेचर पे नहीं प्रेसिपिटेशन होता है मींस प्राइमरी अल्कोहल। मींस अल्कोहल डिस्टिंग्विश होता है लुकास रीजन। सो लुकास रीजन क्या है, HCl ZnCl2. So in Lucas says primary, secondary, tertiary alcohol in distinguishes on the basis the reactivity of concentration HCl and ZnCl2 is known as the Lucas region. A option सही है। Statement to primary alcohol are most reactive than immediately turbidity, room temperature reactions of Lucas region में क्या बात है, टर्शियरी होता है, प्राइमरी नहीं होता है भाई, इसीलिए ऑप्शन नहीं है। तो आपका ऑप्शन 3 सही आंसर है ना। सो देखो हम लोगों का अगर देखना चाहते जो ए आपका एनसीईआरटी बुक अल्कोहल फेनोल ईथर चैप्टर पे आप जाके देखेंगे तो ये भी आपका एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट देखो करेक्ट IUPAC नेम, ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है। इसका IUPAC नेम क्या बताएंगे आप लोगों को, तो बहुत सारा ऐसे IUPAC नेम का सॉल्व किया मैं। सो इसमें क्या होता है ना, देखो ये ब्रोमीन ग्रुप है ना। सो अगर हम लोग नेमिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6
तो टोटल कितना कार्बन है, 6 कार्बन है, मीन्स क्या है, हेक्सेन होगा। आप अगर इधर साइड से नेमिंग करेंगे तो यहाँ पे क्लोरीन आ जाएगा, बट 2 नंबर पे क्लोरीन, 1 नंबर पे ब्रोमीन। किसको प्रायोरिटी देंगे, 1 पे ब्रोमीन को प्रायोरिटी देंगे। तो इसीलिए आपका क्या है ना, 1 नंबर पे ब्रोमो ग्रुप है, 5 नंबर पे क्या है, क्लोरो ग्रुप है, देन 4 नंबर पे क्या है, मिथाइल ग्रुप है, 4 मिथाइल, और हेक्स तो है 6 कार्बन मीन 6, और 3 नंबर पे ऑल ग्रुप है, 3 नंबर पे ऑल। इसीलिए आपका सही आंसर यही है ना। तो ये सबसे इजी क्वेश्चन है, ऐसे आईयूपीएससी नहीं आया तो कभी छोड़ना नहीं चाहिए आपको, है ना। सिंपल रूल पे होता है, मैं बहुत सारा आईयूपीएससी का डिस्कस किया, आप जाके वीडियो पे देख सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को देखो, द प्रोडक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग सीक्वेंस। सो इसमें क्या प्रोडक्ट होगा, आपको यहाँ पे मैं एक पार्ट बता देते हैं, आप नोट डाउन करके रखना। क्या है ना, ये जो सायानो ग्रुप है, सीएन ग्रुप, ये सीएन ग्रुप से आपको 3 रिएक्शन में आपको दिखाया था। मैं नेक्स्ट पेज पे दिखा देते, वहां पे है ऑलरेडी, मैं मेंशन किया था। देखो यहाँ पे कब आपका सीएन ग्रुप एमीन फॉर्मेशन होता है, कब आपका सीएन ग्रुप एल्डिहाइड फॉर्मेशन होता है, एंड कब आपका क्या एमाइड फॉर्मेशन होता है, ये आपको देखना है। सो सीएन ग्रुप एमाइड फॉर्मेशन कैसे होता है ना, पार्शियल हाइड्रोलिसिस का वजह से सीएन ग्रुप एमाइड फॉर्मेशन होता है, मींस CONH2। ये जो आपका सीएन ग्रुप है, ये जो सीएन ग्रुप यहाँ पे क्या ना OH माइनस, और ब्रैकेट में अगर पार्शियल हाइड्रोलिसिस लिखा है मींस आपका ACONH2 होता है, उसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड देते हैं तो RCH2NH2 होता है। ये NaOH का जरूरत इतना जरूरत नहीं, जस्ट बेसिक मीडियम के लिए NaOH यूज होता है। बट अगर आप देखेंगे RCN के साथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड H+ देते हैं तो क्या ना एमीन फॉर्मेशन होता है RCH2NH2, बट डाइवल H यूज करेंगे तो एल्डिहाइड फॉर्मेशन होता है। सो ये 3 रिएक्शन अगर आप नोट डाउन कर रखेंगे तो आपका कोई ना कोई आपका एग्जाम पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो देखो यहाँ पे सायनो ग्रुप है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड वाटर दिए हैं, तो क्या होगा ना, सायनो ग्रुप में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड वाटर दिए हैं, मींस क्या CH2NH2, तो आपका जो प्रोडक्ट हो जाएगा ये आपका क्या ना CH2NH2 प्रोडक्ट हुआ। अभी आपका NaNO2HCl मींस क्या है, सेनमायर रिएक्शन, और NaNO2HCl से डायजोनियम सॉल्ट फॉर्मेशन हो जाएगा, तो आपका जो प्रोडक्ट हो जाएगा ये क्या ना N2 प्लस NCl माइनस, ऐसे आपका प्रोडक्ट हो जाएगा। सो ए डायजोनियम के साथ अगर क्या ना वाटर दिए मीन्स आपका क्या इसमें वाटर दिए, तो वाटर देने से बाद आपका जो प्रोडक्ट हो जाएगा ये बेंजाइल अल्कोहल प्रोडक्ट हो जाएगा, तो आपका ये बेंजाइल अल्कोहल प्रोडक्ट है। अगर इसमें क्या ना कॉपर क्लोराइड Cu2Cl2 देते तो आपका क्लोरोबेंजीन फॉर्मेशन होने वाला था Cl। अगर इसमें क्या ना पोटासियम आयोडाइड देते तो आपका बेंजाइल आयोडाइड फॉर्मेशन होने वाला था। इसमें अगर क्या ना Cu2Br2 देते थे तो बेंजाइल क्लोराइड फॉर्मेशन होने वाला था PHCH2Br, ठीक है ना, Br ऐसे है। तो इसमें अगर कॉपर साइनाइड देते CuCN देते तो आपका बेंजाइल साइनाइड SaCN फॉर्मेशन होने वाला था। तो एक डायजोनियम सॉल्ट है, तो इतना सारा प्रोडक्ट आप एट ए टाइम कर सकते। सो हम लोग को क्लोरोबेंजीन देखे, इससे एमाइड कैसे होता है ना, पार्शियल हाइड्रोलिसिस, OH माइनस दे है मिस बेस, एंड पार्शियल हाइड्रोलिसिस होता है तो, और फुल हाइड्रोलिसिस होता है तो एसिड बन जाता है, तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस में एसिड एमाइड फॉर्मेशन होता है। समझ आया ना कॉन्सेप्ट। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, ठीक है ना। सो देखो, कंपाउंड X रिएक्शंस विद ओजोन एंड फॉलोड बाय जिंक वाटर गिव द फॉर्मल्डिहाइड एंड 2-मिथाइलडिहाइड। ये भी आपका एनसीईआरटी बुक का ही क्वेश्चन है। ओजोनोलिसिस अगर आप जाके पढ़ाई करेंगे तो वहाँ का ये क्वेश्चन है। अगर आप देखेंगे सही से ओजोनोलिसिस का पार्ट देखना, आप ओजोनोलिसिस ऐसे रहता है, ऐसे यहाँ पे ऑक्सीजन काट दो तो आपका जो प्रोडक्ट होता है वो आपका ओजोनोलिसिस का प्रोडक्ट है। मैं आपको बताया था ओजोन एंड जिंक वाटर देते हैं तो ये प्रोडक्ट ओजोन मीन O3 एंड जिंक वाटर, ये आपका ट्रिक में बताया था। तो ऐसे ही आपका देखा जाए जो एक फॉर्माल्डिहाइड प्रोडक्ट हुआ है, फॉर्माल्डिहाइड मीन्स आपका क्या है ना, ए डबल बॉन्ड हो H ये प्रोडक्ट हुआ है, और उसके साथ 2-मिथाइल प्रोपानल प्रोडक्ट हुआ है, तो मीथ ईथ प्रोप 2 नंबर पे मिथाइल ग्रुप है, और यहाँ पे क्या ना C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे लिख देते C डबल बॉन्ड OH। देखो ए 2-मिथाइल प्रोपानल है, ओके। सो ए 2-मिथाइल प्रोपानल है। सो एक फॉर्माल्डिहाइड है, एक 2-मिथाइल प्रोपानल है, इसमें ओजोनोलिसिस करो तो आपका जो प्रोडक्ट हो जाएगा ए आपका प्रोडक्ट हुआ है। तो इसी प्रोडक्ट से आया है CH, यहाँ पे C, यहाँ पे CH3, और यहाँ पे आपका CH3। सो अगर काउंट करेंगे डबल बॉन्ड से पहले काउंट होता है, अगर हम लोग नोमेनक्लेचर करेंगे तो यहाँ पे 1
2 3 4, 3 नंबर पे मिथाइल, 1 नंबर पे इन, कहाँ पे 2 मिथाइल ब्यूट 1 इन, सो 3 नंबर पे मिथाइल, 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन, तो आपका ये सही आंसर है। ये ओजोनोलिसिस सबसे इजी क्वेश्चन था। ऐसे टाइप क्वेश्चन आप छोड़ो मत, क्योंकि ओजोन देते हैं तो ओजोनॉइड फॉर्मेशन होता है, जिंक वाटर देते हैं तो ऐसे, क्योंकि इसका बाई प्रोडक्ट जो होता है ये दोनों कीटोन प्लस जिंक के साथ एक ऑक्सीजन होकर जिंक ऑक्साइड फॉर्मेशन होता है, तो आपका बाई प्रोडक्ट हिसाब से। सो ये आपका आंसर है। अभी लास्ट जो क्वेश्चन है क्या ना, ये क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन का क्वेश्चन है। इसका सही आंसर क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में लिखो। तो देखो आपका 13 क्वेश्चन डायरेक्टली एनसीईआरटी बुक से आया है, बाहर से जनरल क्वेश्चन नहीं आया, बट मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए क्लेडन बुक का कुछ पार्ट लेके आया था। वीडियो कैसे लगे आप कमेंट में जरूर लिखो, कुछ डाउट है तो वो भी कमेंट में लिखो। मैं आप लोगों के साथ हूँ हमेशा के लिए। कंटिन्यू करो। बाय बाय, हैप्पी लर्निंग। ओके।